बगैर ब्लड टेस्ट के, बगैर किसी भी टेस्ट के बड़े बुनियादी साइंस कौन से हैं जिससे अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को समझा जा सकता है? सोडियम की कमी से आपका जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट पूरे नहीं होते और जिस्म थका रहता है। ठीक, अच्छा। फिर स्ट्रिप्स आ जाएंगे, बहुत लंबे लंबे स्ट्रिप्स बड़े नाखून के ऊपर आ जाएंगे, ये गालिबन जिंक की कमी है। अगर आपका वेट बगैर आपकी एफर्ट के बढ़ रहा है या बगैर एफर्ट के कम हो रहा है, ठीक है, दोनों खतरनाक हैं। फिर यूरिक एसिड, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से शुरू हो रही। तो ये साइंस तो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह है। इससे पहले एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था। डॉक्टर शहजाद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो सवाल था कि दिन में खाने कितने खाने हैं, किस तरह खाने खाने हैं, लो कार्ब्स डाइट्स कौन सी होती हैं। मेरा डॉक्टर साहब एक सवाल, उसमें आपने बात की कि हमें जो खाना है वो समझना है, जिस्म को आदत क्या पड़ी हुई है। ये अगला सवाल जो मेरा है वो ये है कि क्या जिस्म बोलता है और कौन सी चीज़ें हैं जो एक आम बंदा भी समझ सकता है कि ये जो मैं खा रहा हूँ मेरे जिस्म पे ये असरात पड़ रहे हैं। क्योंकि आम ये सवाल क्यों है, डॉक्टर का बैकग्राउंड ये भी है कि बड़ी दफ़ा हमें ब्लड टेस्ट करवा के, CBC करवा के पता लगता है या कोई टेस्ट से पता लगता है कि ये चीज़ कम हो रही है, या फिर सुबह बग़ैर कुछ खाए पिए हम कोलेस्ट्रोल का टेस्ट करवाते हैं, शुगर का टेस्ट करवाते हैं, तो पता लगता है कि जिस्म इस तरफ जा रहा है, हमारी बॉडी में ये चेंजिंग्स आ रही हैं। बग़ैर ब्लड टेस्ट के, बग़ैर किसी भी टेस्ट के बड़े बुनियादी साइंस कौन से हैं जिससे अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को समझा जा सकता है? शाह साहब, अल्लाह ताला ने बेशुमार साइन ऐसे रखे हैं कि जो बंदा थोड़ी सी कोशिश करे देख सकता है। अच्छा सर। सबसे पहला साइन क्या है? थकावट। आपका जिस्म थका रहता है। आप हल्की फुल्की वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, बाज़ाहिर आप ठीक खाना भी खाते हैं, लेकिन जिस्म बहुत थका रहता है आपका। तो वो कम से कम 3 चीज़ों को इंडिकेट करता है। अच्छा सर। एक चीज़ तो ये है कि आप में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, आप अनीमिक हैं, ब्लड पूरा सर्कुलेट नहीं कर रहा, तो फ़ौरन हीमोग्लोबिन अपना टेस्ट करवाएं। ठीक है। अगर तो वो कम है तो इसका मतलब है आपके अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, और वो किसी अपनी फूड को चेक करें या किसी डाइटिशियन से डिस्कस करें कि मेरे आयरन की एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो। उसकी कई रीजंस हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बड़ी हैरान कौन चीज़ होगी, वो क्या होगी कि आपके घर के अंदर एक बुजुर्ग होगा जिसको ये वहम है कि उसको ब्लड प्रेशर है और नमक नहीं खाना। हाँ जी। उसने पूरे घर में जो हांडी है ना, उसने फीकी पकनी और सारे घर को मजबूर किया हुआ है फीका खाना खाए। सोडियम की कमी। सोडियम की कमी से आपका जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट पूरे नहीं होते और जिस्म थका रहता है। ठीक है। तो आप थोड़ा नमक लेना शुरू कर दें, थकावट कम हो जाएगी। अच्छा सर। तीसरी चीज़ ये होती है कि विटामिन B1 की कमी। तो विटामिन B1 जो है ना, ये भी आपका जो फूड की मेटाबॉलिज्म है उसमें काम आता है। ठीक हो। अच्छा, और कुछ चीज़ें ये जो हमारे जैसा ये नज़र आएंगी, नींद की कमी। ये जो आंखें हैं, काम हम इतने टास्क बना लेते हैं, इतने काम बना लेते हैं, दिन को वक्त ही नहीं मिलता, रात को भी लेट, सुबह सारा कुछ। नींद की कमी में पहली ये चीज़ है कि आपके ये हल्के ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एक थकावट हो गया। हाँ। और थकावट के साथ आपने तीसरा पॉइंट उसका बता रहे हैं वो है नींद की कमी से। नींद की कमी से, अब नींद की जब कमी होनी है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला ने ना आपका एक साइकिल रखा है। ठीक है। उस साइकिल में ये है कि रात को 10 से लेके सुबह 4 बजे तक आप उसको जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अल्लाह ताला की वो जो एक साइकिल आपको फिक्स कर दिया है आपके जिस्म के अंदर, जी सर, वो चेंज नहीं होता। अच्छा। वो 10 से 4 नींद के लिए आइडियल टाइम है। अच्छा, उसके अंदर मेलाटोनिन बनना है। मेलाटोनिन बनना है, उसके आपके जिस्म के अंदर रिपेयर करना है। ठीक है सर। आपके दिन को जितने भी हो गए उसमें जिस्म ने कुदरती तौर पे जो मैक्सिमम करने हैं वो उस टाइम करने हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप 10 से 4 नहीं सोते, जितने घंटे मिस करते हैं, आप अपनी बॉडी का वो रिपेयर उतना मिस कर रहे हैं। अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब आप कहते हैं कि मैं 4 बजे सो के 10 बजे उठ जाऊँ तो मेरे आवर्स तो पूरे हो गए, लेकिन वो अपने रिपेयर मिस कर दिए। सही, वो कंप्रोमाइज़ हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि नौजवानों में वो विगर, वो एनर्जी वो नहीं है। वो इसकी रीज़न ये है कि रात को 1, 2, 3 बजे तक सोना आम चीज़ है, लेट उठना, एक तो वो मिस कर रहे हैं। सुबह जो सूरज की रोशनी है वो आपका सन डॉक्टर है। वो सुबह की रोशनी जो है ना, वो आपके जो आप ये प्लेनरी ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पड़ती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलके फिर वो सेरोटोनिन बनाता है, वो आपको जिस्म को एनर्जी देता है, एक्टिविटी देता है, काम करने का देता है।
आपने वो मिस कर दिया तो अब थके थके आप जा रहे हो, सोए बड़ी मुश्किल इंडोर में ही है, आपने हाथ में नाश्ता पकड़ा हुआ है, वो फ्रेशनेस आती ही नहीं। एक वो बंदा जो फजर पढ़ के एक वॉक करके आया सारा, उसका ऑल टुगेदर उसकी बॉडी लैंग्वेज ही और होती है। अच्छा, ये नाखून है, इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद आपको निशान नज़र आएंगे, कुछ लोगों के बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, ये टिपिकल कैल्शियम की कमी है। अच्छा। फिर स्ट्रिप्स आ जाएंगे, बहुत लंबे लंबे स्ट्रिप्स बड़े नाखून के ऊपर आ जाएंगे, ये गालिबन जिंक की कमी है। अच्छा सर। अच्छा, इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं कि जो बग़ैर टेस्ट के भी आपको ना ये पता चल जाता है कि ऐसी है। लेकिन एक और बहुत बड़ा साइन, उस साइन को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है जी, वो भी आपका वेट। अगर आपका वेट बग़ैर आपकी एफर्ट के बढ़ रहा है या बग़ैर एफर्ट के कम हो रहा है, ठीक है, दोनों ख़तरनाक हैं। अच्छा, ये भी साइन है? यस, जो कम हो रहा है जी, वो खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है, प्रोस्टेट भी हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारी सीरियस बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है, अगर बगैर रीज़न आपने डाइटिशियटिक कम, वो नहीं, वैसे कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका वजन बढ़ रहा है ना, जी जी, इसका मतलब है कि आप सोचे आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, मतलब आपका वजन फॉर एग्जांपल 70 kg रह रहा था, अब आप देखें कि अब आपका बढ़ते बढ़ते हर महीने आपका आधा पौना का 1 2 3 किलो बढ़ता 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 80 पे 90, अब उसका एक तो ये है ना कि हमारे यहाँ वो शलवार कमीज पहनी जाती है, वो थोड़ा सा ढीला करना है और पता भी नहीं चलना। बिल्कुल ठीक है। अब जिसने वो पैंट उसको फिर थोड़ा सा या तोंद बाहर आ रही। लेकिन अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, आप ये मत समझे कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो वज़न बढ़ रहा है। नो, आपकी बॉडी एक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी आपकी कैलोरी इनटेक है। बिल्कुल ठीक है। अब वो मल्टीप्लाई जब हो रही है, अब जिस्म क्या कर रहा है कि जितनी शुगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा उसको वो जिगर में ले जाता है, और जिगर उसको कन्वर्ट करता है जाके ग्लाइकोजन में जो आपके मसल्स में स्टोर हो जाती है। अच्छा जी। अच्छा, अब वो भी जगह पूरी हो गई, अब बाकी उसने फिर चर्बी बनानी है, वो चर्बी आपकी बेली फैट में इधर उधर लगना शुरू हो जानी है। तो वो पहला स्टार्ट यहाँ से होता है, उसी ने आगे फिर यूरिक एसिड, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी बीमारियाँ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से शुरू हो रही। तो ये साइंस तो होते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मैं आपकी ज़ुबानी ये दोबारा सुनना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक ऐसा जुमला जो बड़ा हमने वायरल हुआ और उसको मैं भी कोट करता रहता हूँ कि हमारी ज़्यादातर बीमारियाँ जो इस वक्त नज़र आ रही हैं सोसाइटी में, वो लाइफस्टाइल की वजह से। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर दीजिएगा। देखिए, जरासीम नहीं है, लाइफस्टाइल। वो बात ये थी कि एक बीमारी होती है किसी पैथोजन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, कीड़ा एक जिसने एक बीमारी पैदा की। ठीक। अच्छा, बहुत सारी बीमारियां जिसमें कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है, उसके पैथोजन हम होते हैं, वो हमारा बैड लाइफस्टाइल है। ठीक है। लाइफस्टाइल की जो कॉन्सिक्वेंस में आजकल लोग कह रहे हैं कि इसको बीमारी ना कहें, इसको कहें कि पुअर लाइफस्टाइल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। ये बीमारियां नहीं है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसके लिए साइंटिफिक टर्म यूज़ होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो जरासीम है वो इंसान होता है कि उसने अपने गलत फूड खाई है, इम्बैलेंस फूड खाई है, ज़्यादा फूड खाई है, एक्टिविटी कम की है, गाड़ी गराज में खड़ी है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाती वापस। ठीक है। तो फ्यूल थोड़ा चाहिए। हाँ। अगर आपने रोज़ फैसलाबाद या लाहौर जाना है, कराची जाना है, तो आपको फ्यूल कितना चाहिए? तो आपका जिस्म जो है ना, वो ग्राउंड में जा रहा है, भाग रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, सारा दिन चल रहा है, साइकिल चला रहा है, पैदल चल रहा है, जिम जा रहा है, उसको फ्यूल ज़्यादा चाहिए। ऐसे ही अब सुबह उठ के नाश्ता करके सारा दिन ऑफिस में बैठना है, घर जाके फिर खा लेना है, फिर आराम करके शाम को हल्की सी 10-15 मिनट वॉक करके फिर खा के फिर बैठ जाना है, तो उसको तो फ्यूल थोड़ा चाहिए था ना। लेकिन उसमें हम फ्यूल जब ज़्यादा डालते हैं, यही है ना कि खाना ज़रूर खाएं, लो कैलोरी पे आ जाए, फ्यूल लाओ, फ्यूल ग्लूकोज है, फ्यूल वाली चीज़ ना डालें। जब फ्यूल ज़्यादा हम डालते हैं, वो फ्यूल फिर जब ये सारी मैन मेड पुअर लाइफस्टाइल की बीमारियां ये पैदा होती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, आप सुनने का शुक्रिया।